अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये लेसन नंबर 61 की वीडियो है। और इस वीडियो में हम अरबी में बात करना सीखेंगे इंशाअल्लाह। हम ये सीखेंगे किस तरह से एक पूरी कॉन्वर्जेशन करते हैं सामने वाले के साथ अरबी में। तो आइए आज की पहली एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस मिसाल में दी हुई कॉन्वर्जेशन को आपके ज़मील मतलब कलीग के साथ प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं इनके ऊपर भी आपको आपके दोस्त के साथ या कलीग के साथ इस तरह की कॉन्वर्जेशन को प्रैक्टिस करना है। तो हम अल मिसाल में देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप आपके दोस्त से पूछेंगे कि इला ऐना तज़हबु या अहमद। इस मिसाल के लिए मान के चलिए कि आपके दोस्त का नाम अहमद है। अगर उनका नाम सलमान है तो आप कहेंगे या सलमान। इला ऐना तज़हबु या सलमान। इला मतलब की तरफ, ऐना कहाँ, तज़हबु आप जा रहे हैं, या अहमद मतलब आय अहमद। इला ऐना तज़हबु या अहमद, आप कहाँ जा रहे हैं आय अहमद। तो अहमद मतलब आपके दोस्त जवाब देते हुए कहते हैं अज़हबु इलल मदरसा। अज़हबु मैं जा रहा हूँ, इलल मदरसा मदरसे को। अगर अहमद घर जा रहे होते तो वो कहते इलल बैत मतलब घर को। तो आप उनसे कहते हैं अल वक्त मुबक्किरुन आन। अल वक्त मतलब वक्त है, टाइम है। मुबक्किरुन मतलब जल्दी। अल आन मतलब इस वक्त या अब या इस वक्त। कि ये टाइम तो बहुत जल्दी है, मतलब आप बोल रहे हैं कि ये वक्त तो बहुत जल्द है। तो वो जवाब देते हुए कहेंगे कि अल मदरसतु बाईदतुन अनिल बैत। अल मदरसतु मतलब स्कूल, बाईदतुन मतलब दूर, अनिल बैत मतलब घर से। मतलब मदरसा दूर है घर से। तो आप पूछेंगे हल तज़हबु बिस्सय्यारा। हल मतलब क्या, तज़हबु आप जा रहे हैं, बिस्सय्यारा अस्सय्यारा कहते हैं कार को, गाड़ी को। बिस्सय्यारा मतलब कार से या गाड़ी से। तो वो जवाब देंगे कि ला अज़हबु बिल हाफिला। ला मतलब नहीं, अज़हबु मैं जा रहा हूँ या मैं जाता हूँ, बिल हाफिला मतलब बस से। अल हाफिला कहते हैं बस को, बिल हाफिला का मतलब बस से। तो मैं इनको पहले इरेज कर देता हूँ और उसके बाद हम इस कॉन्वर्सेशन को प्रैक्टिस करेंगे नीचे दिए हुए अल्फाज को यूज़ करके। तो यहाँ पे ये सवाल सेम रहेगा पर जवाब में आप इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे एक एक करके। तो इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर दूंगा। उसके बाद ये वाला सेंटेंस सेम रहेगा और फिर यहाँ पे आपने यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया उसको यूज़ करेंगे और इसके बाद ये दोनों सेंटेंसेस सेम रहेंगे। तो हम अल मकतबा से शुरू करते हैं। अल मकतबा मतलब लाइब्रेरी। तो अल मदरसा को हटाकर हम अल मकतबा लगाएंगे। इला ऐना तज़हबु या अहमद, आप कहाँ जा रहे हैं अहमद। अज़हबु इलल मकतबा, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। अल वक्तु मुबक्किरुन आन, कि ये तो बहुत जल्दी है। अल मकतबतु बाईदतुन अनिल बैत, लाइब्रेरी घर से दूर है। हल तज़हबु बिस्सय्यारा, क्या आप कार से जाते हैं। ला अज़हबु बिल हाफिला, नहीं मैं बस से जाता हूँ। उसके बाद है अल मुख्तबर मतलब लैब। इला ऐना तज़हबु या अहमद। अज़हबु इलल मुख्तबर, मैं लैब जा रहा हूँ। अल वक्त मुबक्किरुन आन। अल मुख्तबरु बाईदतुन अनिल बैत। हल तज़हबु बिस्सय्यारा। ला अज़हबु बिल हाफिला। उसके बाद अल मस्जिद को यूज़ करके कॉन्वर्सेशन करते हैं। इला ऐना तज़हबु या अहमद, आप कहाँ जा रहे हैं अहमद। अज़हबु इलल मस्जिद, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। अल वक्त मुबक्किरुन आन, ये तो बहुत जल्दी है। अल मस्जिदु बाईदतुन अनिल बैत, मस्जिद घर से दूर है। हल तज़हबु बिस्सय्यारा, क्या आप
کار سے جا رہے ہیں. لا اذهب بالحافلہ, نہیں میں جا رہا ہوں بس سے. اس کے بعد ہے الکلیہ. الکلیہ مطلب کالج. إلى أين تذهب يا أحمد؟ أذهب إلى الكلية. الوقت مبكر الآن. الكلية بعيدة عن البيت. هل تذهب بالسيارة؟ لا أذهب بالحافلة. اس کے بعد ہے الجامعہ. الجامعہ مطلب یونیورسٹی. إلى أين تذهب يا أحمد؟ آپ کہاں جا رہے ہیں اے احمد؟ اذهب إلى الجامعة, میں یونیورسٹی جا رہا ہوں. الوقت مبکر الآن, یہ تو بہت جلد ہے. الجامعة بعیدة عن البیت, یونیورسٹی گھر سے دور ہے. هل تذهب بالسیارہ, کیا آپ کار سے جاتے ہیں؟ لا اذهب بالحافلہ, نہیں میں بس سے جاتا ہوں یا میں بس سے جا رہا ہوں. تو اس کانورسیشن کو آپ اچھی طرح سے پریکٹس کریں. آپ ان ورڈز کی جگہ دوسرے ورڈز کو بھی یوز کر سکتے ہیں, جیسے الشقہ مطلب اپارٹمنٹ, الدکان مطلب دکان. تو اس طریقے سے آپ دوسرے ورڈز یوز کر کے یہ پوری کانورسیشن کر سکتے ہیں اپنے دوست کے ساتھ. تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. ویسے یہ والی ایکسرسائز جو ہے کسی گروپ سیٹنگ میں کی جاتی ہے کہ ایک سرکل میں سب کو بٹھایا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے وہ یہ سوال کرتے ہیں اور ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں ایک دوسرے کو. پر کیونکہ ہم یہ ویڈیو میں سیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بس ان کا معنی بتا دیتا ہوں. تو آپ یہ ایکسرسائز اپنی طرف سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے دوست کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں تو. تو یہاں پہ آپ کو کہنا ہے ادرسو فی مدرستی فیصل. ادرسو میں پڑھتا ہوں, فی مطلب میں, مدرستی فیصل مطلب فیصل اسکول, میں فیصل اسکول میں پڑھتا ہوں. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادرسو فی جامعتی بغداد. جامعتی بغداد مطلب بغداد یونیورسٹی. ادرسو فی جامعتی بغداد مطلب میں بغداد یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. اپنے بارے میں بتانے کے بعد آپ سامنے والے سے پوچھیں گے کہ آئینہ تدرس, آئینہ کہاں, تدرس آپ پڑھتے ہیں. اگر کسی عورت سے بات ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے آئینہ تدرسین, آپ کہاں پڑھتی ہیں. اس کے بعد سامنے والا آپ کو جواب دے گا کہ ادرسو فی مدرسۃ البخاری. ادرسو میں پڑھتا ہوں, فی مدرسۃ بخاری مطلب بخاری اسکول میں, میں بخاری اسکول میں پڑھتا ہوں. یا پھر سامنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ادرسو فی جامعتی ام القری, کہ میں پڑھتا ہوں ام القری یونیورسٹی میں یا مکہ یونیورسٹی میں. اور وہ ان کے بغل والے سے پوچھیں گے کہ آئینہ تدرس, آپ کہاں پڑھتے ہیں. تو جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ کہیں گے ادرس فی مدرسۃ النور, مطلب میں نور اسکول میں پڑھتا ہوں. یا ادرس فی جامعتی دمشق, مطلب میں دماسکس یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. اور اس کے بعد وہ ان کے بغل والے سے پوچھیں گے کہ آئینہ تدرس, آپ کہاں پڑھتے ہیں. تو ایک سلسلہ ایسے ہی جائے گا جب تک کہ گروپ میں سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے سے سوال نہ کر لیں اور اس سوال کا جواب نہ دے دیں. تو اس طرح کے سینٹنس آپ کے گھر میں بنائیے اور پریکٹس کریں. اس کے بعد یہاں پہ یہ نمبرز دیے ہوئے ہیں, تو ان نمبرز کو آپ کو عربی میں کہنا ہے اور ان سینٹنسز کو پریکٹس کر کے یہاں پہ جو نیچے نمبر دیے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ کو اس طرح کے سینٹنسز میں یوز کرنا ہے. تو یہ ہے نمبر 6, تو اس کو آپ کہیں گے ستہ. تو آپ اس سینٹنس کو پڑھیں گے ادرسو فی الیومی 6 حصص. کم حصۃ تدرسو فی الیوم. ادرسو میں پڑھتا ہوں, فی الیوم دن میں, 6 حصص مطلب 6 کلاسز یا 6 پیریڈس. کم حصۃ تدرسو فی الیوم, کم کتنے, حصۃ پیریڈس یا کلاسز, تدرسو آپ پڑھتے ہیں, فی الیوم دن میں, مطلب میں دن میں 6 کلاسز پڑھتا ہوں, 6 پیریڈس اٹینڈ کرتا ہوں. آپ کتنے کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں یا کتنے پیریڈس اٹینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ہے 7, تو اس کو 7 کہیں گے. ادرسو فی الیومی 7 حصص. کم حصۃ تدرسو فی الیوم. اور اس کے بعد یہاں پہ نمبر 5 ہے,
इसको आप कहते हैं खमसा। अदरुसु फिल यौमी खम्स हिस्स, कम हिस्सतन तदरुसु फिल यौम। इसी तरीके से आपको इन नंबर्स को यूज़ करना है। 3 को आप सलासा कहेंगे, 4 को अरबा, 5 को खमसा, 6 को सित्ता, 7 को सबा, 8 को समानी, 9 को तिस्आ, 10 को आशरा। तो अगर हम कहें अदरुसु फिल यौमी सलासा हिस्स, कम हिस्सतन तदरुसु फिल यौम। अदरुसु फिल यौमी अरबा हिस्स, कम हिस्सतन तदरुसु फिल यौम। अदरुसु फिल यौमी खम्सा हिस्स, कम हिस्सतन तदरुसु फिल यौम। अदरुसु फिल यौमी सित्ता हिस्स, कम हिस्सतन तदरुसु फिल यौम। अदरुसु फिल यौमी सबआ हिस्स, कम हिस्सतन तदरुसु फिल यौम। अदरुसु फिल यौमी ثماني हिस्स, कम हिस्सतन तदरुसु फिल यौम। अदरुसु फिल यौमी 9 हिस्स, कम हिस्सतन तदरुसु फिल यौम। तो इन नंबर्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। यहाँ पे नंबर 1 और 2 इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि वो 2 नंबर्स थोड़े अलग होते हैं, उनको हम इंशाल्लाह फ्यूचर में सीखेंगे। पर ये जो नंबर्स हैं ये सब आपको सेम पैटर्न पे मिलते हैं, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, इस तरीके से। तो हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इसको भी आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है। आपको कहना है कि अज़हबु इलल मदरसा। अज़हबु मैं जाता हूँ, इलल मदरसा स्कूल को, मदरसा को। इला ऐना तज़हब, इला की तरफ, ऐना कहाँ, इला ऐना कहाँ की तरफ, तज़हब आप जाते हैं, मतलब आप कहाँ जाते हैं। तो सामने वाला जवाब देगा अज़हबु इलल जामिया। अज़हबु मैं जाता हूँ, इलल जामिया मतलब यूनिवर्सिटी को। तो ये सवाल यहाँ से यहाँ तक आपके दोस्त को पूछेंगे और आपके दोस्त यहाँ से यहाँ तक जवाब देंगे, पर अल जामिया को हटाकर वो ये वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे और हो सके तो दूसरे वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो अज़हबु इलल मदरसा, इला ऐना तज़हब, अज़हबु इलल बैत मैं घर जा रहा हूँ। तो आप कह सकते हैं अज़हबु इलल कुल्लिया, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। इला ऐना तज़हब, तो वो जवाब दे सकते हैं कि अज़हबु इलल मक्तबा, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तो आप पूछ सकते हैं कि अज़हबु इलल मुख्तबर, कि मैं लैब जा रहा हूँ। इला ऐना तज़हब, आप कहाँ जा रहे हैं। तो सामने वाले जवाब दे सकते हैं कि अज़हबु इला तबीब, कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ये सवालों के जवाब देने हैं इन पिक्चर्स को देख के। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मता यस्तयक़िज़ु अहमद। मता मतलब कब, यस्तयक़िज़ु अहमद मतलब अहमद जागता है। मता यस्तयक़िज़ु अहमद मतलब अहमद कब जागता है। और यहाँ पे घड़ी में 4 बज रहा है। तो आप जवाब देंगे कि यस्तयक़िज़ु अहमद मतलब अहमद जागता है अस्साअता अर्राबिया। यस्तयक़िज़ु अहमदु अस्साअता अर्राबिया मतलब अहमद 4 बजे जागता है। अर्राबिया मतलब 4। उसके बाद है ऐना युसल्लिल फज्र। ऐना कहाँ, युसल्ली वो नमाज पढ़ता है, अल फज्र फज्र की। तो आप जवाब देंगे कि युसल्लिल फज्र ये मस्जिद है। तो आप कहेंगे फिल मस्जिद। युसल्लिल फज्र फिल मस्जिद मतलब वो फज्र की नमाज मस्जिद में पढ़ता है। उसके बाद यहाँ पे है ऐना यज़हबु अहमद। ऐना कहाँ, यज़हबु अहमद मतलब अहमद जाता है या जा रहा है। तो हम जवाब देंगे कि यज़हबु अहमदु इलल मदरसा, कि अहमद मदरसा जा रहा है या मदरसा जाता है। उसके बाद यहाँ पे सवाल है कि ऐना अहमदुल आन। ऐना कहाँ, अल आन मतलब अब। तो ऐना अहमदुल आन मतलब अहमद अभी कहाँ है। तो हम कह सकते हैं कि अहमदुल आन फिल मदरसा, कि वो अभी मदरसे में है। उसके बाद सवाल है कि माज़ा यदरुसु अहमद। माज़ा क्या, यदरुसु अहमद मतलब अहमद क्या पढ़ता है। तो हम जवाब दे सकते हैं कि यदरुसु अहमदु अल लुगतुल अरबिया। यदरुसु अहमदुल लुगतल अरबिया, कि अहमद
عربی زبان پڑھتا ہے. اور یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے ماذا یقرأ احمد. ماذا کیا، یقرأ احمد مطلب احمد کیا پڑھتا ہے یا احمد کیا پڑھ رہا ہے. تو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ یقرأ احمد کتابا عربیا، کہ احمد عربی کتاب پڑھتا ہے یا عربی کتاب پڑھ رہا ہے. تو آپ ان سوالوں کا جب جواب دے رہے ہیں تو آپ صرف اتنا جواب دے سکتے ہیں الساعة الرابعة فی المسجد الی المدرسہ، مطلب یہ شارٹ آنسرس ہیں. یا پھر اگر آپ پوری وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ پورا سینٹنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ یصلی الفجر فی المسجد. ویسے فی المسجد سے بھی معنی مل جاتا ہے کہ وہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھ رہا ہے، پر اگر آپ یصلی الفجر فی المسجد بھی کہیں تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ہم ابھی نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اکمل الحوار، مطلب آپ کو اس کانورسیشن کو پورا کرنا ہے. تو یہاں پہ جواب دیے ہوئے ہیں، آپ کو ان کے سوال بنانے ہیں. تو اگر سامنے والا کہہ رہا ہے کہ نعم انا طالب، کہ ہاں میں اسٹوڈنٹ ہوں، تو سوال ہوگا کہ هل انت طالب، کہ هل کیا، انت آپ، طالب کہ کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں. تو جواب ہوگا نعم انا طالب. اور اگر جواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ ادرسو فی جامعۃ القاہرہ، ادرسو میں پڑھتا ہوں، القاہرہ مطلب کائرو جو سٹی ہے، فی جامعۃ القاہرہ مطلب کائرو یونیورسٹی میں میں پڑھتا ہوں. تو سوال میں کوئی پوچھ رہا ہوگا کہ اینہ کہاں، تدرس آپ پڑھتے ہیں، اینہ تدرس آپ کہاں پڑھتے ہیں. تو جواب میں کہیں گے کہ ادرسو فی جامعۃ القاہرہ. اس کے بعد اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ لا فی کلیت الطب، کہ نہیں کالج آف میڈیسن میں، تو سوال میں کوئی پوچھ رہا ہوگا کہ کیا آپ اس کالج میں پڑھتے ہیں، تو سامنے والا جواب دے رہا ہے کہ نہیں میں اس کالج میں پڑھتا ہوں. تو آپ یہاں پہ سوال لکھیں گے کہ هل تدرسو، هل تدرسو کیا آپ پڑھتے ہیں، فی کلیت التربیہ کہ کیا آپ فیکلٹی آف ایجوکیشن یا کالج آف ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں. تو سامنے والا کہہ رہا ہے کہ لا فی کلیت الطب، کہ نہیں میں کالج آف میڈیسن میں پڑھتا ہوں. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نعم سأکون طبیبا انشاءاللہ، کہ ہاں سأکون میں بنوں گا، طبیبا مطلب ڈاکٹر، انشاءاللہ. تو سوال میں کوئی پوچھ رہا ہوگا کہ حل، کہ کیا، ستکون طبیبا کہ کیا آپ ڈاکٹر بنیں گے. تو جواب میں کہا جا رہا ہے کہ نعم سأکون طبیبا انشاءاللہ. اس کے بعد اربعۃ ایام فی الاسبوع، اربعۃ مطلب 4، ایام دن، 4 دن، فی الاسبوع، الاسبوع کہتے ہیں ہفتے کو، فی الاسبوع مطلب ہفتے میں 4 دن. تو سوال کچھ ایسا ہوگا کہ کم یومن تدرسو فی الاسبوع، کہ کتنے دن آپ پڑھتے ہیں ہفتے میں. تو جواب آ رہا ہے کہ 4 دن ہفتے میں. تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. تو آپ کو مثال میں دی ہوئی کانورسیشن کی طرح ان ورڈز کو یوز کر کے بات کرنی ہے. تو مثال میں کیا ہے، ان 3 ورڈز کو یوز کر کے ایک کانورسیشن ہو رہی ہے. مریم طالبۃ ترکیہ تدرس فی جامعۃ ام القری فی کلیۃ التربیہ. مریم طالبۃ مطلب اسٹوڈنٹ، ترکیہ مطلب ٹرکش، کہ مریم ٹرکش اسٹوڈنٹ ہے مطلب ترکی اسٹوڈنٹ ہے. تدرسو وہ پڑھتی ہے، فی جامعۃ ام القری مطلب ام القری یونیورسٹی میں، مطلب مکہ یونیورسٹی میں. فی کلیۃ التربیہ، کلیۃ التربیہ مطلب فیکلٹی آف ایجوکیشن یا کالج آف ایجوکیشن. فی مطلب میں، مطلب مریم ٹرکش اسٹوڈنٹ ہے، وہ ام القری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، کالج آف ایجوکیشن میں. تو یہاں پہ کیونکہ مریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ طالبۃ یوز کریں گے، ترکیۃ یوز کریں گے. اور
तदरुसु यूज़ करेंगे, पर जब आप अहमद के बारे में बात करेंगे तो आप इस ता मरबूता को हटाते हैं। अहमदु तालिबुन मालीजी, कि अहमद मलेशियन स्टूडेंट है। और यहाँ पे तदरुसु की जगह आप कहेंगे यदरुसु, कि वो पढ़ता है। फ़ी जामियती उम्मुल कुरा, कि वो मक्का यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। फ़ी कुल्लियतिल लुगतिल अरबिया, फैकल्टी ऑफ अरबिक लैंग्वेज या कॉलेज ऑफ अरबिक लैंग्वेज में। अभी यहाँ पे ज़ैनबु तालिबतुन पाकिस्तानिया तदरुसु फ़ी जामियती उम्मुल कुरा फ़ी कुल्लियतिल उलूम, कॉलेज ऑफ साइंस में। अनवरु तालिबुन सूरी, सीरियन स्टूडेंट है। तदरुसु फ़ी जामियती उम्मुल कुरा फ़ी कुल्लियतिल हासूब, कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस में। सालिहतु तालिबतुन मिस्रिया तदरुसु फ़ी जामियती उम्मुल कुरा फ़ी कुल्लियति तिब, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन या कॉलेज ऑफ मेडिसिन में। सालिहा स्टूडेंट है मिस्र की, इजिप्शियन स्टूडेंट है, वो उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और कॉलेज ऑफ मेडिसिन के अंदर पढ़ती है। इस तरह से और सेंटेंस बनाएं और कमेंट्स में लिखें, और हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो असल में ये कॉन्वर्सेशन आपको आपके दोस्त के साथ करनी है, पर क्योंकि एक वीडियो लेसन है, अभी मैं इनके जवाब आपको बता देता हूँ। आप आपके दोस्त के साथ उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। हल अंत तालिब, हल क्या, अंता आप, तालिब स्टूडेंट हैं। अगर आप हैं तो कहेंगे नाम, अगर नहीं तो आप कहेंगे ला। अगर आप ला कह रहे हैं नहीं, तो उसके बाद आप कहेंगे कि आप क्या हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप कहेंगे ला अना मुदर्रिस, कि नहीं मैं टीचर हूँ। अभी इन सवालों के लिए हम मान लेते हैं कि आप स्टूडेंट हैं। हल अंत तालिब, नाम, आप यहाँ पे भी रुक जाइए, जवाब मिल जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं नाम अना तालिब, कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। उसके बाद हल अंत मुदर्रिस, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे कि ला अना तालिब, कि नहीं मैं स्टूडेंट हूँ। उसके बाद फ़ी अय्यी मदरसतिन तदरुस, फ़ी मतलब में, अय्यी कौन सी, मदरसतिन मतलब स्कूल, तदरुस आप पढ़ते हैं, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अदरुसु फ़ी मदरसती अन-नूर, मतलब नूर स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। अदरुसु फ़ी मदरसती नूर। उसके बाद का सवाल है फ़ी अय्यी जामिअतिन तदरुस, कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप कहेंगे कि अदरुसु फ़ी जामिअती उम्मुल कुरा, कि मैं मक्का यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। उसके बाद है फ़ी अय्यी कुल्लियतिन तदरुस, फ़ी अय्यी कुल्लिया मतलब कौन सी कॉलेज में, तदरुस आप पढ़ते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अदरुसु फ़ी कुल्लियति शरिया। अदरुसु फ़ी कुल्लियति शरिया मतलब मैं कॉलेज ऑफ शरिया या फैकल्टी ऑफ शरिया में पढ़ता हूँ। माज़ा तदरुस, माज़ा क्या, तदरुस आप पढ़ते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अदरुसु अल फ़िक़्ह मतलब मैं फ़िक़्ह पढ़ता हूँ। अल हदीस, हदीस पढ़ता हूँ। व तफसीर, और तफसीर पढ़ता हूँ। कम यौमन तदरुसु फ़िल उसबुअ, कम कितने, यौमन दिन, तदरुसु आप पढ़ते हैं, फ़िल उसबु हफ्ते में। तो आप कह सकते हैं कि अदरुसु खमसतु अय्यामिन फ़िल उसबुअ, अदरुसु खमसतु अय्यामिन फ़िल उसबुअ, मैं हफ्ते में 5 दिन पढ़ता हूँ। कम हिस्सतन तदरुसु फ़िल यौम, कम कितने, हिस्सतन पीरियड्स, तदरुसु आप पढ़ते हैं, फ़िल यौम दिन में। तो आप कह सकते हैं कि अदरुसु सित्ता हिस्ससिन
अदरसु 6 हिस्सिन फिल यौम, मैं दिन में 6 पीरियड्स पढ़ता हूँ। मता यब्दउल आमुद दिरासी, मता कब, यब्दउ शुरू होता है, अल आम मतलब साल, अद्दिरासी मतलब तालीमी, कि तालीमी साल कब शुरू होता है। तो आप सिर्फ कह सकते हैं कि फी शहरी शाबान मतलब शाबान के महीने में, या आप कह सकते हैं कि यब्दउल आमुद दिरासी फी शहरी शाबान। उसके बाद मता यंतहिल आमुद दिरासी, मता कब, यंतही ख़त्म होता है, अल आम साल, अद्दिरासी तालीमी साल कब ख़त्म होता है। तो आप कह सकते हैं कि फ़ी शहरी रमज़ान की रमज़ान के महीने में, या आप कह सकते हैं कि यंतहिल आमुद दिरासी फ़ी शहरी रमज़ान कि तालीमी साल रमज़ान के महीने में ख़त्म होता है। मता उतलतुल उसबू, मता कब, उतलतु छुट्टी, अल उसबू मतलब हफ्ते में, कि वीकली ऑफ या वीकली हॉलीडे कब है, मतलब छुट्टी कब है हफ्ते में। तो आप कह सकते हैं कि जुमेरात, यौमल खमीस व यौमुल जुमा, यौमुल खमीस व यौमुल जुमा। इसके बाद का सवाल है मतल इख्तिबारात, मता कब, अल इख्तिबारात एग्ज़ाम्स की एग्ज़ाम्स कब है। तो आप कह सकते हैं कि फ़ी शहरी शाबान कि शाबान के महीने में। उसके बाद है मता यब्दउल यौमुद दिरासी, मता कब, यब्दउ शुरू होता है, अल यौमुद दिरासी तालीमी दिन। यहाँ पे आमुद दिरासी है, आमुद दिरासी तालीमी साल, यौमुद दिरासी तालीमी दिन मतलब स्कूल कब शुरू होती है। तो आप कह सकते हैं कि अस्साअत साबिया कि 7 बजे शुरू होता है। मता यंतहिल यौमुद दिरासी मतलब तालीमी दिन कब ख़त्म होता है। तो आप कह सकते हैं कि अस्साअत वाहिदा ज़ुहरन मतलब दोपहर के 1 बजे वो ख़त्म होता है। माज़ा तफ़अलु फ़िल इस्तिराहा, माज़ा क्या, तफ़अलु आप करते हैं, फ़िल इस्तिराहा मतलब ब्रेक में आप क्या करते हैं। तो अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि अज़हबु इलल मक्तबा, मता तज़हबु इलल मदरसा, मता कब, तज़हबु आप जाते हैं, इलल मदरसा स्कूल को। तो यहाँ पे हमने कहा कि स्कूल शुरू होती है 7 बजे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ़िस्साअति सादिसा कि 6 बजे मैं स्कूल जाता हूँ। अज़हबु फ़िस्साअति सादिसा। हल तज़हबु बिल हाफ़िला, क्या आप बस से जाते हैं। जवाब में आप सिर्फ नाम कहें अगर हाँ है तो, वरना आप कह सकते हैं ला अज़हबु बिस्सय्यारा कि नहीं मैं कार से जाता हूँ। फाइनल सवाल है अइना जामिअतु उम्मुल कुरा कि उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी कहाँ है। तो ये मक्का में है, तो आप कह सकते हैं कि फ़ी मक्का या फ़ी मक्कतुल मुकर्रमा। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा, और हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी को पढ़कर समझना और अरबी को लिखने के बारे में भी सीखेंगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।